कोण हे सगळे? हो सगळे नातवंड. अथर्व बोललो ते नाही बोललो पण आता गेले मॉलवर केस झाले, मॅनेजमेंटवर केस झाले, काय काय लफडा माझ्यावर पण. मित्रांना शॉर्टआउट देणार. प्रथमेश, ओमकार, आडमकर आणि सगळ्यांना शॉर्टआउट बोल. डायरेक्ट बोल. आडमकर आणि खानदानाला इज्जत. नमस्कार नमस्कार मंडळी, नमस्कार. स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल पे. मैं आलेलो है. देखो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, लाइक मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं. मुझे पता है आप भी सोए नहीं हो मेरी तरह. शायद कुछ लोग तो सोए ही नहीं थे कल और मेरा वेट कर रहे थे, मेरे लिए दूर दूर से आए थे और न सोते हुए मॉल में इधर उधर बैठ रहे थे, भटक रहे थे, नींद लेने की कोशिश कर रहे थे जब तक मैं आऊँगा. सुबह से लोग बैठे थे, अहमदाबाद से, विदर्भ से, नांदेड़ से, लातूर से, हर जगह से लोग आए थे, बहुत दूर दूर से लोग आए थे. अपन ने एक्सपेक्ट किया था कि 3 से 5 हज़ार होंगे और वो 3 से 5 हज़ार के आसपास कहीं पे भी नहीं थे लोग. 10 से 15 हज़ार के ऊपर ही थे कुछ, तो मुझे काउंट भी नहीं पता है. मैं एक अंदाज बता रहा हूँ. जिस तरीके से वहाँ के वो कर्मचारी बोल रहे थे कि मॉल की कैपेसिटी कम है, उसके हिसाब से ज़्यादा लोग आ गए थे वहाँ पे और अगर तुम आते बहुत प्रॉब्लम हो जाती. मैं तुम लोगों से ये चीज़ बात मतलब मैं तुम लोगों को शेयर कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. मेरा बहुत मन तड़प रहा था तुमको मिलने के लिए. मैंने हर एक वो कोशिश की कि मैं तुमको मिल पाऊं, बट मैं तुमको नहीं मिल पाया. मैं बहुत समय तक वहाँ पे रुका था, तुम्हारे आसपास ही था मैं, बट मुझे वो लोग इन नहीं करा पा रहे थे. मैंने मॉल का हर एक एंट्रेंस चेक किया, ट्राई किया उन लोगों ने मुझे किस एंट्रेंस से अंदर डाल सकते हैं, वो नहीं जमा किसी को भी. आपकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि अब इस चीज पे खुशी मनाए कि ये दबदबा बस आप ही दिखा सकते हो, या इस चीज का दुख मनाओ कि आप मुझे और मैं आपको मिल ही नहीं सके. समझ में नहीं आता. जो कमेंट इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मुझे कमेंट किए श्रीमान, वो बहुत लगने वाली कमेंट किए मुझे. मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, बहुत लगने वाली कमेंट किए तुमने. तुम्हारी कमेंट पढ़ पढ़ के ना मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ सालों. एक तो बोल रहा है कि कृष्ण और सुदामा की जोड़ी थी. सुदामा को मिलने के लिए भगवान कृष्ण खुद चल के आए थे और तू कुछ चल के भी नहीं आ सका. कुछ लोग बोल रहे हैं कि तेरे लिए 8-8 घंटे वेट किया लेकिन तेरे को हमारी कीमत नहीं है. बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने हर एक कोशिश की दोस्तों आपके पास आने की, बट वो सारी कोशिशें मैनेजमेंट मैनेज नहीं कर पा रहा था. मेरी हर एक आइडिया मैनेजमेंट अंदर ले ही नहीं पा रहा था अपने दिल के. वो डर रहे थे, हर चीज को लेके डर रहे थे. ऐसे नहीं कि उनको पता नहीं कि पुणे मीटअप में क्या हुआ था, ऐसा नहीं कि उनको हमने बताया नहीं कि हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए. ऐसा भी नहीं कि हमने कल भी जाके उनको अपडेट किया, हर वो चीज की, बट उन्होंने पता नहीं उनके दिल में क्या था इस चीज को लेके, कि क्या मिस अंडरस्टैंडिंग हुई होगी या क्या हुआ होगा, मुझे पता नहीं. बट उनका थोड़ा मैनेजमेंट का थोड़ा इशू तो हुआ. अगर मैनेजमेंट का इशू ना होता तो फिर चीजें होती लाइफ बहुत अच्छे से.
लिए बने हुए हैं। मैं आ नहीं रहा था तब लोग बोल रहे थे कि इतनी भीड़ हो चुकी थी कि जो साइड के कॉर्नर है ना वो वाइब्रेट कर रहे थे मॉल के लोगों के चलने की वजह से। वहां पे अफरा तफरी भी चल रही थी और कुछ लोगों का थोड़ा फार झगड़ा भी हुआ था। तो क्या ही बोलूं यार। माफिया गेमिंग थँक 100. सकाळी 11 पासून जेवलो नाही, मॉलमध्ये होतो. श्रीमानला बघितल्यावरच जेवायचं बोललो. आज उपाशीच झोपायचं. मी कोल्हापूरवरून आलो होतो. वाईड एंजल अनुज, यापुढे कधीच येणार नाही तुझ्या मीटअपला. ओंकार पाटील थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग खंडोबाच्यासाठी. फ्रेंड्स बोलत होते मला आता मीटअपचा विषय काढला की उपट घालेन, आता मी नाही येणार. कौशिक थँक्यू 100 यार. तुला बघण्यासाठी आम्ही रिलायन्सची 4 तासाची स्ट्रीम पण बघितली. ह्याच्या नाक्या दादा सीवूड मॉल. आदित्य थँक्यू 40. हेट यू ब्रो. आपको कितना बुरा लगा होगा मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उतना ही बुरा लगा. जितना तुम लोग मेरे लिए तड़पे हो मैं भी तुम्हारे लिए तड़पा हूँ. मैं उस मॉल के आसपास के पार्किंग में, ग्राउंड बेसमेंट की पार्किंग में, इस गाड़ी से उस गाड़ी में, उस गाड़ी के इस गाड़ी में बार बार शिफ्ट हो रहा था और बस वेट कर रहा था कि एंट्री कैसे की जाए. हर बार प्लान चेंज हो रहे थे कि एक काम करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे. बॉडीगार्ड का भी उन्होंने बोला था कि तुम्हारे एक शब्द पे हम एक्स्ट्रा बॉडीगार्ड मैनेज करेंगे. ना बॉडीगार्ड मैनेज हुआ, ना पुलिस की परमिशन ठीक से दी गई है शायद. अभी ज़्यादा चीज़ें बोलना व्यर्थ है, बोल के फायदा नहीं है. मैं नहीं चाहता मेरे बोलने की वजह से किसी को कुछ नुकसान हो, लेकिन यार मेरे लोग बहुत दूर दूर से आए थे मुझे मिलने के लिए और मैं भी उनको मिल नहीं पाया. मैं उनको एक ही चीज़ बोल रहा था, मुझे बस 5 मिनट दे दो तो भी चलेगा. मुझे 5 मिनट उनके बीच खड़ा कर दो जाके, मैं उनसे 5 मिनट बात कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे निकाल लेना चलेगा, बट 5 मिनट दे दो मुझे. बट नहीं हो रहा था दोस्तों, उनके हाथ में सिचुएशन नहीं थी. वो भी मतलब क्या हुआ, प्रिपरेशन अगर आप ठीक से नहीं करोगे ना तो बाद में उस चीज का भुगतान करना पड़ता है. मुझे बहुत प्राउड है इस चीज का कि आप एक हिस्ट्री क्रिएटर हो. आप मतलब ये जो आज हुआ है ये एक रिकॉर्ड है. ठीक है, मुझे ऐसा बोला गया था कि एक तो आज तेरा मीटअप होगा या फिर रिकॉर्ड होगा. मीटअप तो हो नहीं पाया और रिकॉर्ड किए बिना हम जीते नहीं हैं. आप लोगों ने स्ट्रगल किया, आप लोगों ने, आप भूखे रहे, आप बैठे रहे, आप उठ के रहे, आपने वेट किया मेरा. मैं वहां पे आ नहीं पा रहा था, लेकिन शायद ये जो स्ट्रगल है, ये जो तकलीफें हैं आपकी, ये सारी चीजें कहीं वेस्ट नहीं होने वाली है. समझ रहे हो? ये एक, मैंने परसों भी बोला था उस चीज को लेके कि ये एक वाइब्रेशन है. ये वाइब्रेशन आपने पैदा किया है, पुणे मीटअप से शुरुआत करी, और आज आपने इतना वाइब्रेशन बढ़ा दिया था कि मैं आ ही नहीं पाया आपको मिलने के लिए. थैंक यू 40. सातारे में शाहू स्टेडियम लेना एकदम मस्त है. पुणे मीटअप से बड़ा था क्या मीटअप? अभिषेक भाई मैं देख नहीं पाया अपनी आंखों से,
नहीं पाया अंदर, बट मैं बिना अंदर जाए या फिर मैं बिना किसी को दिखे मिले 10,000 से ज्यादा आराम से, 10,000 तो नॉर्मल आंकड़ा है, 10,000 से बहुत ज्यादा पब्लिक थी। अब एक्स्ट्रा कितनी थी, 10,000, 20,000, 15,000 मुझे कितना नहीं, बट थे बहुत ज्यादा थी। तो उनका कहना यह था कि अभी इतनी पब्लिक आई है और वो बहुत आक्रामक है, और अगर आप आ गए तो जितनी पब्लिक है वो मे बी 40% से ज्यादा बढ़ने के चांसेस है, और सिचुएशन अंडर हाथ से अगर चली गई तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्या करें। उस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं था कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं अंदर आ गया, उन्होंने मुझे कैसे भी करके अंदर डाल दिया ना, तो उसके बाद सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुई ना तो बहुत बड़ा मैस हो जाता, बहुत बड़ा। पुणे में हमने फेस किया है दोस्तों ये सब चीज़, कि कैसे वो कांच बीच फूटे थे, हम स्टोर के अंदर चले, कितनी बड़ी तादाद में पब्लिक थी, 10 बॉडीगार्ड थे ना कुछ, तो 10-15, उनको वो भीड़ ने उनको हकाल दिया डायरेक्ट। कैसे पैसे वो जयेश भाई, आबी भाई और राणे, ये तीनों लोग थे, इनके वजह से कुछ ना कुछ करके हम निकल पाए एटलीस्ट। अगर जो वहां पे हुआ था वो अगर यहाँ पे होता ना तो प्रॉब्लम इतना भयानक बढ़ जाता ना दोस्तों, कि उसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ता, वो तो ठीक है, लेकिन तुमको उसका नुकसान बहुत होता, और मैं चाहता नहीं था कि उस चीज का नुकसान हो, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत ज्यादा है, जो मैं फील करता हूँ और उस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, और उस प्यार के चलते अगर मैं वहां पे आता ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी मतलब बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती उस टाइम, कुछ हो सकता था। मैं बहुत डर गया था उन चीज़ों को लेकर। पुलिस आए, उसके बाद पुलिस ने भीड़ को रैप अप करने को बोला ना, शो वगैरह डायरेक्ट रैप अप हो गया, फटाफट बंद हो गया सब, और पुलिस का भी कुछ विषय नहीं, पुलिस वाले भी वही बोल रहे थे कि मत आओ, डायरेक्ट बोल रहे थे मत आओ, क्योंकि आप आए और कुछ नुकसान हुआ तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नहीं आ पाया, और पार्किंग में कुछ लोग मिले, आप में से ही कुछ प्यारे प्यारे लोग मुझे मिले, उसमें से बहुत से लोगों के साथ फोटो निकाली मैंने, तकरीबन ऐसा नहीं कि फोटो नहीं निकाली तो बहुत से लोगों के साथ फोटो, 200-400 लोगों के साथ फोटो तो आराम से निकाली। लेकिन एक जगह पे मुझे देखा कुछ लोगों ने, तो कहीं पे टिप लगी कि मैं पार्किंग में हूँ, सो बहुत फास्ट आए लोग, नीचे भाग के पार्किंग में हूँ मैं, और मुझे मिलने लगे। मैं पहले छुप रहा था, बट उन्होंने मुझे देखा तो उसके बाद ना मैं ऐसा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, कि देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, उनका मतलब मूड नहीं खराब करना है अपने को, तो मैं एक फोटो निकालो ऐसा फटाफट, घाई में बोल रहा था, पीछे से गर्दी आ रही थी, और उन लोगों की आंखों में जो मैं देख रहा था ना, आई शपथ, ऐसा अंदर से ना, उनको मैंने बोला रे कि दोस्त तू टेंशन मतलब, मैं आऊंगा, मेरा वादा है तुझसे, मैं वापस आऊंगा, तू टेंशन मतलब, मुझे बस यहाँ से अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं आऊंगा। मैंने उसको वादा किया, उन सबको आ गया, उनके आंखों में आंसू थे सबके, मुझे जाना पड़ा, क्योंकि रोक नहीं रहा था कोई भी, मैं रुक ही नहीं सकता था, वापस बहुत सीन था, तो मैं वहां से भागा, और फिर डिसाइड वहाँ पे अचानक पता चला कि जाना पड़ेगा मुझे, मैं नहीं वापस आ पाऊंगा मॉल में, मुझे अलाउ नहीं है, उनको जाना ही पड़ेगा, मॉल में मत आओ, ऐसा डायरेक्टली बोला गया। बहुत वाइट वाटर है, बहुत देखा कि थे मॉल में बहुत से लोग रो रहे थे, मैं नहीं आने वाला हूँ इसलिए, तो लोगों के हाथ में आंसू थे, मेरे लिए चिल्ला रहे थे लोग कि यार श्रीमान चाहिए चाय ला। ये आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है, जो मैंने माँ के साथ कंटिन्यू शेयर, मैं माँ को कंटिन्यू कॉल कर रहा था इस चीज़ को लेके कि आई असं झाला, आई तसं झालं, माँ भी टेंशन में, माँ बोल रही है कि क्या करे, रिस्क ले सकते हो तो जाओ, जरा एक बार जाके आओ, लोग वेट कर रहे, माँ भी स्ट्रीम देख रही थी, कंटिन्यू कन्वर्सेशन चल रहा था। डाकू ने भी सारे प्रयत्न किए जो हो सकता है वो किए, डाकू तो भड़की थी उन मैनेजमेंट वालों पे बहुत ज़्यादा, ये ऐसे करो, लेकिन रिस्क कुछ भी नहीं कर सकते थे, बस एक रिस्क
ली कि मैंने बोला कि चलो करण और तुम सब लोग है ना, बाकी के इन्फ्लुएंसर्स है ना, तुम अंदर जाओ तो पब्लिक का ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाएगा, और जैसी पब्लिक का ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाएगा ना, मैं एंटर कर लूंगा चुपके से, मुझे एक टाइम मिल जाएगा एंटर करने का। एक बार मैं एंटर कर गया ना, टेंशन खलास है, फिर देखते मेरे आवाज से मैं कंट्रोल कर सकूंगा पब्लिक। तो ये लोग अंदर आए, सब मस्त चल रहा था, ये अंदर आए, उसके बाद वक्त भी था अंदर मुझे लाने का। अब मैं तो बाहर हूँ, मुझे अंदर का कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं बस स्ट्रीम पे देख पा रहा हूँ कि क्या चल रहा है। मैं स्ट्रीम में चैट में भी लोगों को समझा रहा हूँ कि आप जरा शांत रहो, आप शांत रहोगे तो मैं आ पाऊंगा। तो इनकी टूर्नामेंट वगैरह चल रही थी, तब वक्त था, ऐसा मुझे नेपचा बोला अपना करण। लेकिन मैनेजमेंट वाले डर रहे थे कि श्रीमान को अगर अंदर लाया और अगर क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो इसको बाहर कैसे निकालेंगे और क्राउड को कैसे कंट्रोल करेंगे। उनका डरना भी साहजिक था। कोई भी रिस्क नहीं लेगा दोस्तों, उनकी मैनेजमेंट कंपनी है, रिस्क कोई नहीं लेना चाहेगा। लेकिन मैं बहुत मजबूर था रे, मेरी इच्छा बहुत थी तुम लोगों को मिलने की। मैं उधर ही घुटमड़ रहा था आसपास। उन्होंने जब मुझे जाने को बोला तब भी मैं गया नहीं, मैं उधर ही गोल गोल फिर रहा था कि मुझे अंदर जाना है, एटलीस्ट अंदर जाना है। तो वो बोले कि अभी सब पुलिस ने सबको भगा दिया है तो तुम अंदर जा सकते हो क्या। मेरा ये भी प्लान बन गया था, एक जबरदस्त प्लान मेरा बना था कि हम एक कपड़े के दुकान के बाहर रुके थे कपड़े लेने के लिए। मैंने अभी को बोला, अभी तू मैं और पते अपन कपड़े लेंगे, कैप लेंगे, हाँ क्या, वही तो हाफ पैंट या कुछ पहनेंगे तीनों, और तीनों है ना भीड़ में घुस जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, और भीड़ में घुसने का डायरेक्ट इंटर मार के पब्लिक के सामने रिवील हो जाएंगे, यार हम हैं। इतना खुश हो गया मैं, बोला ये प्लान काम कर जाएगा। लेकिन फिर वो आइडिया उनको दी तो उनको बोला तो बस तुम्हारा एक ही काम रहेगा कि मैंने एक बार एंटर कर लिया तो फिर तुम अंदर तुम्हारे बॉडीगार्ड रखो एटलीस्ट, क्योंकि मैंने एक बार अंदर एंटर कर लिया और मैंने रिवील कर दिया अपने आप को तो पब्लिक हो जाएगी एडी। शायद पब्लिक बैरिकेड से कूदने की कोशिश करेगा कुछ भी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए। वो सिक्योरिटी वो प्रोवाइड नहीं कर पाए उस वक्त, क्योंकि पुलिस वालों ने ऑलरेडी मैटर कर दिया था। तो वहां पे भी मेरा मूड चला गया और मूड बस जाता ही रहा। मैं बस स्टोरी देख रहा था, बस स्ट्रीम देख रहा था, उसके बाद स्ट्रीम बंद हो गई। तो मैं मैसेज देख रहा था तुम लोगों के, बहुत पावरफुल मैसेज आ रहे थे, बहुत दर्द हो रहा था सुन के एक मैसेज। लेकिन